टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद के पाक बुजुर्ग कुद्दूस इस्म आज़म में मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, मैं जानता हूं कि आप स्काइप आईडी के अलावा फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर इस वक्त खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, यूट्यूब के चैनल्स पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी। आप सब की खिदमत में मैं सलाम अर्ज करते हुए खुदावंद का शुक्रगुजार हूं इस बड़े अनमोल और खूबसूरत वक्त के लिए जो मेरी जिंदगी में फिर से मुयस्सर आया कि मैं और आप बाहम मिलकर रूहुल कुद्स की तहरीक से जो हमारा बेहतरीन मुअल्लम है, इस कलाम मुकद्दस की गहरी और अमीक बातों को सीख सकें। हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत का मुतालिया करते हुए तीसरे बाब में थे और हमने 26 आयत तक मुकद्दस पौलुस को यह बात अपने सामईन को, जो उसके ऑडियंस थे, जो उसके मुखातिबीन थे, ये कहते हुए देखते हैं कि शरीयत बजा है, लेकिन शरीयत किसी इंसान को गुनाह से बरी नहीं कर पाई। गुनाह की पहचान बख्शी, हमें मुजरिम ठहराया, लेकिन मसीह तक पहुंचाने में हमारी उस्ताद बनी, और वो ऐसे कि चूंकि शरीयत के वसीला से हमारी निजात, मखलसी और गुनाहों की मुआफी नहीं थी, तो वो सारी कुर्बानियां जो वक्ती तौर पर मुआफी का सबब बनती थी अहद अतीक की, वो तमाम कुर्बानियां मुस्तकबल में एक आने वाली अजीम कुर्बानी की तरफ इशारा करती थीं, जो मेरे और आपके निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर अदा की है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि मसीह खुदावंद की ये जो आमद है, मुराद पहली आमद, मुराद जब आप बैतलहम में पैदा हुए, खुदा अपने कलमा में जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आया। मौजज़ाना तौर पर मसीहा जो कलमा-ए खुदा है, मुकद्दसा मरियम से पैदा हुए बिन किसी मर्द के मेल के। और मैं समझता हूं मसीह की बाबत की जाने वाली नबुव्वतें, कुंवारी से पैदा होना, यह सब कुछ अपनी जगह पर बहुत मोतबर है। लेकिन अगर मसीह यीशु मेरे और आपके पापों की खातिर सलीबे कलवरी पर कुर्बान ना होते, हमारे पापों का फिदिया अदा ना करते, कुफारा अदा ना करते, तो मेरे लिए मसीह वैसे ही होते जैसे दीगर अंबिया है। और अगर मसीह को कोई बात बाकियों से मुनफरिद ठहराती है, हां, यह पैदाइश जो मौजज़ाना तौर पर है सिर्फ रूहुल कुद्स की तहरीक से, यह इंफरादियत है, लेकिन इससे बढ़कर यह कि आप मर गए गुनहगार इंसान के पापों के लिए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे
हमारी निजात का शादियाना बजाया है, और हमारे लिए वो निजात उस वक्त कारआमद होती है जब हम उस निजात के इंतजाम को अपने आप के लिए कबूल करते हैं। मैंने पहले भी बताया था, खुदा की तरफ से यह पेशकश सारी दुनिया के लिए है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, यानी जो उस पर ईमान लाते हैं, वही दर हकीकत खुदा के हक के फर्जंदियत में शामिल होते हैं और निजात और गुनाहों की मुआफी पाते हैं। मुकद्दस पौलुस इसी बात पर आगे बढ़ते हैं, और आज मैं आयत 27 से बात करूंगा। लेकिन याद रखिए, पौलुस उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनका पस मंजर यहूदी था, शरीयत के मानने वाले लोग थे, लेकिन मसीह की कुर्बानी और मसीह के कुफारा के साथ साथ वो शरीयत को भी बराबर बराबर साथ लेते थे। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि मसीह का कुफारा प्लस कुछ और नहीं, जीरो, इक्वल टू सैल्वेशन। समझ रहे हैं ना मेरे साथ आप मिलके? यानी मसीह के कुफारे पर ईमान लाने से निजात है, हमारे नेक कामों या रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं। अगरचे रास्तबाजी के काम, निजात का जो काम हमारी जिंदगी में हुआ है, उसका फल है, जाहिरी सबूत है, लेकिन हम रास्तबाजी के काम, नेक काम इसलिए नहीं करते कि हम निजात पाएं। यह तो गैर कौमों का कंसेप्ट है। चूंकि मसीह पर ईमान लाने के सबब से हम निजात पा चुके हैं, इसलिए मसीह की मोहब्बत हमें नेक काम करने के लिए उभारती है। इस बात को समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। और वो यहूदी लोग जो शरीयत पर फख्र करते थे, पौलुस कहते हैं, बस फख्र कहां रहा? तुम जो शरीयत पर फख्र करते हो, तुम्हारा फख्र कहां रहा? आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मसीह प्लस ट्रेडिशंस और प्लस मजहबी रहनुमा, जो सबसे बड़ा मजहबी रहनुमा है, उसको मिला के फिर निजात या साल्वेशन के बारे में सोचते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। तो हमें ना तो अपनी बैकग्राउंड पर, ना तो किसी मिशन पर, ना तो बपतिस्मे पर, ना ही मैं किस खानदान में पैदा हुआ, ना इन चीजों पर फख्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारी निजात का सबब नहीं है। अगरचे अच्छी है, लेकिन निजात के लिए इनका फायदा नहीं है। और अगर इन चीजों पर हम फख्र करते हैं, हमारा बड़ा चर्च है जी, हमारा हिस्टोरिकल चर्च, और वो भी चर्च बिल्डिंग की बात हो रही होती है, मैं इतना बड़ा हदिया देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करती हूं, ना ना ना। निजात हमारे कुछ करने के सबब से नहीं, निजात खुदा के करने के सबब से है। इंतजाम खुदा की तरफ से हुआ, किसी चीज पर फख्र करने की जरूरत नहीं। लिखा है, इसकी गुंजाइश ही नहीं है, फख्र की गुंजाइश ही नहीं है। बाज लोग बड़े बड़े मार के मार कर आते हैं और फख्र करते हैं, ओ जी मैं एक साई नु मार छड़िया जे, हुण मैं सीधा जन्नत जावांगा। बाज लोग फख्र करते हैं,
میں فلاں ملک سے ہو کر آیا ہوں، وہاں ہماری مقدس جگہ ہیں اور اس لیے میری جنت موجود ہے۔ بعض لوگ گنگا اور جمنا اور بعض لوگ کس پر اور کس پر فخر کرتے ہیں، لیکن مقدس پولس کہتے ہیں ارے تمہارا فخر کہاں رہا؟ کہاں ہے تمہارا فخر؟ اس کی تو گنجائش ہی نہیں کہ تم یہ فخر کرو کہ میں مختون ہوں یا میں اہل شرع ہوں یا میں نے یہ کیا یا میں نے وہ کیا۔ نو، ہم نے تو خدا کے برخلاف ہی کیا جو کیا ہے۔ اور پھر مقدس پولس کہتے ہیں کون سی شریعت کے سبب سے؟ کیا اعمال کی شریعت سے نہیں بلکہ ایمان کی شریعت سے۔ ذرا غور کرنا ہے کہ اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس پر فخر کریں، کیونکہ آپ شریعت کی بابت سوچتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے کے ذریعہ سے پلس یسوع مسیح کو قبول کرنے کے ذریعہ سے ہماری نجات اور مخلصی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ اعمال، وہ شریعت جو آپ کو اعمال کرنے کے لیے کہتی ہے، نیک اعمال، اس کی بابت فخر ہے تمہیں کیا؟ آگے کہتے ہیں نہیں، بلکہ ایمان کی شریعت سے۔ ایمان کی کوئی شریعت نہیں ہوتی، لیکن وہ کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے وسیلہ سے نجات ہے۔ اس پر فخر نہ کرو کہ شریعت پر عمل پیرا ہونے سے ہماری نجات ہے۔ نہیں، خدا کی نگاہ میں اگر محض شریعت کی بات کریں تو کوئی بھی راست باز نہیں ٹھہرتا، اور ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ ناپاک چیتڑوں کی مانند ہے، دھجیوں کی مانند ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آیت 28 میں چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں، ہم سے مراد خدا کے لوگ، مقدسین، لہذا ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ راست باز سے مراد خدا انسان پر پھر فتویٰ نہیں دیتا، سزا اس پر پھر لاگو نہیں ہوتی۔ خدا اس کو چونکہ خدا راست باز ہے اور راست ہے، ویسے ہی وہ انسان جو مسیح یسوع پر ایمان لے آتا ہے وہ راست باز ٹھہرتا ہے، بشرطے کہ اس راست بازی کو قائم رکھے تو جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو پولس کہتے ہیں کہ اعمال کے بغیر، کون سے اعمال؟ شریعت کے اعمال۔ اور شریعت میں بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو رسمی شریعت سے تعلق رکھتی تھیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں کس کس کا یہاں پر ذکر کروں۔ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ان کو ایک طرف چھوڑ دو، ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ میں نے یہی بات تھوڑی دیر پہلے جو میتھمیٹک کا کلیہ ہے اس کے ذریعہ نہیں کہی؟ ایمان پلس 0 is equal to salvation۔ یہی بات مقدس پولس اس آیت 28 میں فرماتے ہیں۔ لیکن آیت 19 پر غور کیجئے گا، 29 پر، کیا خدا صرف یہودیوں کا ہی خدا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ بے شک غیر قوموں کا بھی ہے۔
और फिर आगे जो मुकद्दस पौलुस बात करते हैं, हम उस पर पहले बाब में और 2 बाब में गौर कर चुके हैं, लेकिन वो अभी पता चल रहा है कि वो यहूदियों से मुखातब हैं और वो कह रहे हैं, क्या तुम ये समझते हो कि खुदा सिर्फ हमारा है, यहोवा सिर्फ हमारा है? नहीं 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 नहीं, वो गैर कौमों का भी खुदा है। अपने सूरज को नेकों और बदों, रास्तों और नारास्तों दोनों पर चमकाता है और अपने मी को भी दोनों पर बरसाता है। हमने पहले ही कहा ना, यूहन्ना 3:16 के मुताबिक खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी जिसमें यहूदी भी और गैर यहूदी लोग भी शामिल हैं, और यही बात पौलुस रसूल उन पर जाहिर कर रहे थे कि तुम ये ना समझो कि खुदा सिर्फ और सिर्फ हमारा है। नो, बाज़ औक़ात कई खानदानों में बच्चे हैं, और पाकिस्तान में ऐसे होता है, जो छोटे बच्चे हैं बाज़ औक़ात वो कहते हैं अब्बू मेरा है। एक जाकर लिपक जाएगा और कहेगा अब्बू मेरा है, और दूसरा शायद गौर करके देखेगा अब्बू एदाए ते मेरा किथे गया। तो फिर शायद वो दूसरा बच्चा भी भाग कर आए और कहे नहीं अब्बू मेरा भी है। हाँ? बाज़ औक़ात यहूदी लोगों की जिंदगी में हम ये देखते हैं, वो ये समझते थे खुदा हमारा भी है, लेकिन इस बात को जाहिर करना जरूरी है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है, सबके लिए उसने अपने बेटे को दिया है, ताकि जो कोई यहूदी हो या गैर यहूदी मसीह पर ईमान लाए वो नजात का जाम पिए। मुकद्दस पतरस की जिंदगी में यही तो था। मसीह के साथ 3.5 साल रहने के बाद भी पतरस यही सोचता था कि खुदा सिर्फ यहूदियों का है, हमारा है। लेकिन फिर खुदा ने एक शमौन दब्बाग के घर पर छत पर रोया के जरिया उस पर जाहिर किया, नहीं, जिसको खुदा रास्त ठहराता है ना, हलाल ठहराता है, जायज ठहराता है, तुम उसको नाजायज या हराम नहीं कह सकते। इसका मतलब यह था कि तुम ये ना समझो कि गैर कौम के लोग कुछ भी नहीं है, मैं उनसे भी प्यार करता हूं और मैंने अपने बेटे को उनके लिए भी भेजा है, जा और उनमें मनादी कर। और आप जानते हैं कि कुरनेलियस के घर में जब गया तो क्या हुआ, पूरा घराना खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आया है। आयत 30, क्योंकि एक ही खुदा है जो मख्तूनों को भी ईमान से, ये मख्तून कौन है? खतना वाले यहूदी लोग। किसके जरिया? जो मख्तूनों को भी ईमान से, और नामख्तूनों को भी। ये नामख्तून कौन है? जो खतना नहीं करवाते थे, गैर कौमें। नामख्तून गैर कौमों की तरफ इशारा है। उनको भी ईमान ही के वसीला से रास्तबाज ठहराएगा। तो रास्तबाजी का हुसूल जिस्मानी नबूद पर नहीं है, बल्कि खुदा के निजात बख्श इंतजाम पर ईमान लाने के जरिया से है। और फिर इस तीसरे बाब की आखिरी आयत जो 31 आयत है, उसमें वो निचोड़ निकालते हैं, पस क्या हम शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं? यानी जब हम कहते हैं कि निजात शरीयत के जरिया से नहीं, मसीह पर ईमान लाने से है,
تو पौलुस रसूल उनके जहनों से एक गलत फहमी को दूर करना चाहते थे कि वो लोग ये ना समझें अच्छा यीशु मसीह पर ईमान लाया जाए तो फिर उसके बाद भवें गुड़ियां उड़ाइए। नो, मुकद्दस पौलुस कहते हैं बस क्या हम शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं, यानी ईमान लाओ और शरीयत कुछ भी नहीं है, नथिंग, जीरो? नो 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 नो, वो कहते हैं हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, नो एंड नेवर, बल्कि शरीयत को कायम रखते हैं। क्योंकि शरीयत मसीह के कुफारे की तरफ इशारा करती थी और मसीह आए और उस शरीयत की तकमील भी हुई, और ये शरीयत मसीह तक पहुंचाने में उस्ताद भी बनी। और फिर जब मसीह आए, मसीह पर ईमान लाने के सबब से हम इस नजात को, इस शरीयत को हम कायम रखते और ठहराते हैं। एक बात याद रखने की है और वो ये है कि जब हम मुकद्दस याकूब का खत पढ़ते हैं तो वो एक और पहलू पर बात करते हैं। इन बातों को जरा हमें अपने जहन में रखना बहुत जरूरी है। पौलुस जब रोमी कलीसिया के साथ कलाम कर रहे थे तो वो कह रहे थे नजात ईमान के जरिया से है। सैम वही बात मुकद्दस याकूब भी कह रहे हैं, लेकिन उसको वो एक दूसरे एंगल से देख रहे हैं। वो कहते हैं हां, नजात शरीयत के अमाल के जरिया से नहीं, मसीह पर ईमान लाने से है, लेकिन वो ईमान बातिल है जिस ईमान का अमली तौर पर मुजाहिरा ना हो। क्या दरख्त अपने फलों से पहचाना नहीं जाता? आम के पेड़ के साथ जब आम लगेंगे तो फिर आम का दरख्त कहलाएगा। आलू बुखारा का दरख्त आलू बुखारे उगाएगा, भेड़ बकरियां नहीं देगा। और बाएं इसी तरह जो खुदा के लोग हैं ना, उनकी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक इस सांचे में ढली होती है जिसका हम यहां पर जिक्र देखते हैं। लेकिन याद रखिए याकूब 2 बाब और उसकी 14 आयत से लेकर 26 आयत तक, लेकिन मैं ये सारा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ चंद। ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं, हां, मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? हां, क्या आज के दौर में इस तरह के बहुत सारे ईमानदार नहीं हैं? ईमानदार होने का दावा करते हैं, लेकिन अमल कहां है? हम पास्टर भी हैं, हम एल्डर भी हैं, हम डीकन भी हैं, हम बहुत कुछ हैं, सीनियर पास्टर भी हैं। पता नहीं ये सीनियर वाली बात कहां से आई, लेकिन हम बहुत कुछ हैं। लेकिन हमारे आमाल क्या साबित करते हैं, रेगुलरली जो हम करते हैं, कि क्या वाकई हम ईमानदार हैं? मैं आपका जज नहीं, आप मेरे मुंसफ नहीं हैं, लेकिन हमें अपने आप की बाबत सोचने की जरूरत है। मैं किसी को बेईमान कहने का हक नहीं रखता और ना मैं कहूंगा। सबब यह है कि हर शख्स यह चाहता है कि मुझे कोई बेईमान ना कहे, बल्कि यह कहे ओ जी पाजी बड़े ईमानदार है ने। ओके, ठीक है जी, वेरी गुड। लेकिन बात यहां पर यह हो रही है कि अच्छा, अगर तू ईमानदार है और अमल नहीं करता तो तेरे इस ईमान का क्या फायदा? तू 2 नंबर है, चीटर।
फरेबी, अपने आप को भी धोखा दे रहा है, दूसरों को भी और खुदा को भी। यह बात यहां लिखी हुई नहीं है, लेकिन यह लिखा है। तो फिर क्या फायदा ऐसे ईमान का? मैं तो तफसीर कर रहा हूं अपने लफ्जों में। 15 आयत, अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे सलामती के साथ जाओ, गरम और सेर हो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे, तो क्या फायदा? अब बात यह है कि आज के दौर में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको यह दिया जाए, वो रिक्वेस्ट करते हैं, वो दरखास्त करते हैं, लेकिन हम हर शख्स को तो खुश करने से रहे। और शायद मेरी तरह, हां मेरी तरह, आपके वसाइल इतने ना हों कि हम हर शख्स को कुछ दे सकें, लेकिन कुछ तो दे सकते हैं ना। हम ये कह सकते हैं, ठीक है, एक बात तो यह है, उसके लिए हौसला के कलमात अदा कर सकते हैं, उसके लिए दुआया कलमात कह सकते हैं, और जो कुछ हमारे पास हो, अगर मुमकिन हो तो हम उसको दे सकते हैं ताकि उसका वक्त गुजर जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है, असी वड्डियां वड्डियां नु क्रिसमस ते खाणियां तो बुलाउने आ, गरीब मातड़ा नु कौन बुलाता है, कौन पुछदा है उन्होंने? और फिर अपने आप को वाह ईमानदार कहते हैं। नो, ये रियाकारी है और दिखावा है, ये मुनाफिकाना रूह है। खुदा को ये चीजें पसंद नहीं है। बड़ी बड़ी जियाफतें और किसी गरीब मातड़ नु लागे ना लगन दइए। इवन हमारी मेज से गिरे हुए टुकड़े भी हम किसी को खाने नहीं देते। कैसी ईमानदारी है, जरा सोचने की बात है। और फिर मजीद आगे लिखा है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ आमाल ना हो तो अपनी जात में मुर्दा है। पौलुस रोमी कलीसिया को कहता है कि ईमान के जरिया से रास्तबाजी हासिल होती है, आमाल के सबब से नहीं। क्यों कह रहा था? क्योंकि वो लोग आमाल पर ज्यादा फख्र करते थे। और पौलुस ने आमाल की नफी नहीं की, लेकिन पौलुस ने यह कहा पहले ईमान फिर आमाल। और याकूब कहता है कि जी ठीक है, हम ईमानदार हैं, तो फिर जरा अपना तज्जिया करें, छाननी च पा के अपने आप को छान के देखिए कलाम की छाननी में कि फिर क्या निकलता है। मैं वाकई अपने आमालो करदार से जाहिर करता हूं कि मैं ईमानदार हूं? ये जरा सोचने का मकाम है। और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज खुदावंद के कलाम की ये खूबसूरत तरीन बातें मेरे लिए और आपके लिए हैं कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें और मेरे आमाल पर नहीं। मैं चर्च जाता हूं जी, मैं हदिये देता हूं जी, मैं खिदमत करता हूं खादमों की जी, मैंने इतने बड़े पैसे दिए जी, मैंने प्लाट खरीद कर दिया पाकिस्तान में चर्च के लिए, मैंने ये किया, मैंने इंस्ट्रूमेंट लेकर दिए। ठीक है, लेकिन ये तेरी निजात की जमानत नहीं है। ईमान पहले और उसके बाद ये बातें। खुदावंद मुझे और आपको इस मसीही ईमान पर कायम रहने और उसके मुताबिक अमली तौर पर कुछ कर दिखाने का फजल अनायत फरमाइए, क्योंकि ईमान बगैर आमाल के मुर्दा है। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद कुद्दूस, आपके कलाम की इन अनमोल बातों के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, और इस बात के लिए भी कि आज फिर आपने हम पर यह अया किया है कि हम जो कुछ करते हैं उस पर फख्र न करें, बल्कि खुदा पर
जिसने हमारे लिए किया। यीशु मसीह में होकर उसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। और अब आप दुआ करते हैं कि वो तमाम लोग जो आज भी शरीयत की पैरवी करते हैं और अपने आप को मसीही कहते हैं, मुमकिन कीजिए कि वो पहले मसीह यीशु पर ईमान लाएं और फिर अपने आमाल से और किरदार से इस बात का सबूत पेश करें ताकि वो जमीन का नमक और दुनिया का नूर हो सके। हम सबों को भी ऐसा करने का फजल अनायत फरमाइए। और खुदावंद जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन आपके कलाम की बातों को सीखते हैं, मिन्नत करता हूं अपने बुजुर्ग नाम में अपने लोगों की जिंदगी में काम कीजिए, यकसर तब्दीली लाइए, हालात को बदल दीजिए। परेशानी, दुख और तकलीफ और बीमारी यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। हर तरह का बागियानापन और गुमराही की रूह मसीह यीशु के नाम से जाती रहे। और फजल बख्शिए कि हम खुदावंद आपके कलाम के इस सांचे में ढलते चले जाएं। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए इस कलाम पाक के वसीला से। और खुदावंद ने चाहा तो हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।